एंटीना टच हो रहा है। ठीक है देवी। तो हे देवता, मैं स्कूटी का आह्वान करना चाहता हूं और आप भी अगर मेरी बात से सहमत हो तो उस पर अपनी तालियों की मोहर लगा सकते हैं। जिन लोगों ने देखा वो बता रहा था, सब तेरे आगे दिखती हैं काली कोक कोक, एकमात्र माजा और फ्रूटी दिखती हो तुम। तो फ्रूटी का रस लेने के लिए अगर तैयार हो तो तालियों से मुझे सूचित करें, नहीं तो हमारे पास कमांडो भी है, उसको भी मैं ला सकता हूँ। हाँ बढ़िया, मैं देख रहा हूँ भाई साहब, कई लोग तो मैं देखा हूँ पीछे बाबूजी 4 बार चश्मा उतार करके साफ कर चुके जब मीनू का यहाँ पर सम्मान हो रहा था। मुझे पता आज पथेना के कम से कम आधे से ज्यादा बुड्ढों का मोतियाबिंद बिना ऑपरेशन के ही सही हो जाएगा। हाँ, वो बार बार उचक उचक के देख रहे थे तो आगे आगे हमारे ये पुष्कर दादा भी, इन्होंने भी जोश जोश में माला पहरा दी। दूसरे ने टोका रहे, हाथ में देनी थी। मैं चलो कोई बात नहीं, बुजुर्ग आदमी है। पर मैं बताता हूँ आपको, ये बुजुर्ग होते हैं सिर्फ दूसरे स्टेट में, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, 3 स्टेट ऐसे हैं। और किसी भी स्टेट में चले जाओ, जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है धार्मिक प्रवृत्ति का होता जाता है। और राजस्थान, हरियाणा, यूपी, यहाँ के आदमी की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और भी ऊत होता जाता है। और उदाहरण है ये हमारे पदम अलबेला 80 पार कर चुके हैं कि हवा का रुख ये बातों से ही अपनी मोड़ देते हैं। जितने भी यहाँ पर भूतपूर्व नौजवान बैठे सबको समर्पित कर रहा हूँ 4 पंक्तियां कि हवा का रुख जो बातों से ही अपनी मोड़ देते हैं, नफा दिखता नहीं जिसमें वो सौदा छोड़ देते हैं। और जवानी में सितम कितने किए होंगे जरा सोचो, मसूडों से ही जो अखरोट अब भी फोड़ देते हैं। तो तैयार हो जाइए, गीत और गजलों की गंगा में स्नान करने के लिए 4 पंक्तियों से आमंत्रित कर रहा हूं कोटा से। यहाँ आप लोगों के बीच में पैधारी देश की एक प्रतिष्ठित कवित्री जो अपने गीत गजलों से प्यार मोहब्बत की खुशबू आप लोगों के बीच में बिखेरने के लिए विशेष रूप से यहाँ पर चल करके आई हैं। मुझे याद आती है जगपाल सिंह सरोज जी की 4 पंक्तियां कि देखभाल की जिस दुल्हन की बहक गया हर एक बाराती। और आखिरी पंक्ति में अगर पूरे पंडाल में मस्ती का संचार हो जाए तो अपनी घनघोर तालियों से मीनू को आवाज देना कि देखभाल की जिस दुल्हन की बहक गया हर एक बाराती, जिसके द्वार उठेगा घूंघट उस पागल पर क्या बीतेगी। कि देखभाल की जिस दुल्हन की बहक गया हर एक बाराती, जिसके द्वार उठेगा घूंघट उस पागल पर क्या बीतेगी। और एक रोज सपने में छूकर तन मन चंदन वन कर डाला, जो हर रोज छुआ जाएगा उस पागल पर क्या बीतेगी, उस पागल पर क्या बीतेगी। जोरदार तालियों से आवाज दीजिए मीनू शर्मा कोटा से। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, माँ वीणा पाणी के पुत्रों के चरणों में चरण वंदन करती हूँ और आप सभी श्रुति श्रोताओं का अभिवादन व अभिनंदन करती हूँ। इको बढ़ा दो थोड़ा सा, हाँ गीत पढ़ूंगी। भाई बढ़ा दो, बेस बढ़ा दो, बेबी को बेस पसंद है। पथेना की सरजमी पर पहली बार आई हूँ, आप सभी बहुत अच्छा सुन रहे हैं। प्रणाम करती हूँ आप सभी को। प्रेम प्यार श्रृंगार की बात करती हूँ, मनोहार की बात करती हूँ। 4 पंक्तियों से आपको जोड़ने का प्रयास करती हूँ। जहाँ पर आपको मेरी बात समझ में आ जाए मुझे ताली बजाकर आदेश कर दीजिएगा। कुंवारों को प्रणाम करती हूँ, भूतपूर्व कुंवारों को प्रणाम करती हूँ और बुजुर्गों को अंतिम प्रणाम करती हूँ। सुनिएगा, ये लो बाइक लेके आगे साथ ले जाना। देखिए चलिए, खैर बड़ी बड़ी बातें आदरणीय यहाँ पर कर रहे हैं, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। और आज इन्होंने जो इतनी सुंदर टीम यहाँ पर सुसज्जित की है, सजाई है, एक बार आप इनके सम्मान में जोरदार ताली बजा दीजिएगा। प्रणाम निवेदित करती हूँ। परिचय की पंक्तियां पढ़ती हूँ। स्वागत स्वागत। सुने कि कविता गजल गीत छंद बंद स्वरचित लय ताल सुर भित सब
मजेदार महफिल खिल जाए हर दिल, खुद को मैं फूल बनकर महकाती हूँ, प्यार मनुहार भी हो संग सुविचार भी हो, इसलिए रात भर जगती जगाती हूँ, और यहाँ से न कोई हिले आपका आशीष मिले, यहाँ से न कोई हिले आपका आशीष मिले, शब्दों अक्षरों में मीनू खुद ढल जाती हूँ, शब्दों अक्षरों में मीनू खुद ढल जाती हूँ। मेरे नौजवान साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके कोर्स की बात करना चाहती हूँ। ये वही सुनने आए हैं, कोर्स की बात है। देखिए ऐसे ही मुझे टोकते रहेंगे, पर मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। वैसे मैं इनके मुंह नहीं लगना चाहती थी, पर ये बीच बीच में टोकते रहेंगे, इसलिए मेरा जवाब देना अति आवश्यक है। नहीं, आप नहीं लगना चाहती, ये तो तैयार है। सुनिएगा, बहुत अच्छा संचालन यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो लोग अपने घर का संचालन नहीं करते हैं ना, उन्हें मंच का संचालन करने के लिए ही बुलाया जाता है। तुम किसकी पार्टी में हो? मैं बताता हूँ, संचालन की बात कर रही है कि घर का नहीं करते और बाहर का नहीं करते, कि हंसी जो बांटते जग में गमों को वो पिया करते, कि हंसी जो बांटते जग में गमों को वो पिया करते, हिफाजत सच की जो करते फकीरी में जिया करते, और कभी 2-4 दिन खातिर बुलाओ अपने घर में तुम, बता देंगे हम तुम्हें कि संचालन कैसे किया करते। देखिए, मैं सिर्फ अपना काव्य पाठ यहाँ पर करना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि इनकी बात का जवाब दूँ, पर ये ऐसे ही मुझे काव्य पाठ नहीं करने देंगे। एक बार जवाब देना है क्या इनका? ना, तुम तो चुपचाप एक बार ताली बजाकर यहाँ से वहाँ तक बता दीजिए कि इनका जवाब देना है। तुम तो चुपचाप भी खड़े हो जाओगे ना, तब भी ये ताली बजाने लग जाए। पुष्पेंद्र जी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आप सभी को बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, सभी को आपको प्रणाम करती हूँ। ये बुजुर्ग नहीं है, मैं पहले भी बता रहा हूँ, ये सारे भूतपूर्व नौजवान, और राजस्थान, हरियाणा, यूपी, इसकी जगह कहीं भी जाओ वहाँ बुजुर्ग कहो, ये सारे भूतपूर्व नौजवान हैं। और मैं एक बार फिर से वार्निंग दे रहा हूँ आप लोगों की तरफ से इनको, कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है और इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है, इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। और मीनू बच के तुम रहना निगाहों से जरा इनकी, बुढ़ापे में जवानी का अभी तूफान बाकी है। देखिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें आदरणीय यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए 4 पंक्तियों में इनका जवाब दे देती हूँ। स्वागत स्वागत। सुनिएगा, एक बार इनकी भोली भाली सूरत को आप देख लें अच्छे से। ये मोहल्ला ऐसे बैठा हुआ है जैसे यहाँ पर बैठे नहीं आए हैं। एक बार आप भी ताली बजा दीजिए। नहीं, वो बैठे नहीं, वो डूबे हुए। सुनिएगा, एक बार इनकी भोली भाली सूरत को आप देख ले कि भोली सूरत, देखिए आप कितने भोले भाले दिखते हैं, कि भोली सूरत में छुपा कोई मुजरिम लगता है, कि भोली सूरत में छुपा कोई मुजरिम लगता है, बातों से ये कड़वा करेला नीम लगता है, और पराई नार को जो छेड़ता सरेआम देख लो, मुझको तो ये बाबा राम रहीम लगता है। भाई मैं भी दे दूं जवाब। ये पथेना के लोग हैं, एक बार तो पर्चा भरवा देते, फिर जमानत भी यही जब्त करवा देते। एक बार ताली बजाओ जवाब चाहिए तो। बोला राम रहीम लगती है, लगता है। सुन लो मीनू, जवाब सुन लो, पानी बाद में पीना, क्योंकि जवाब सुनने के बाद तुम्हें पानी की 2 बोतलें चाहिएंगी। कि मुझको तो
योगी पार्ट 2 बुलडोजर बाबा कि मुझको तो बुलडोजर बाबा की 2022 वाली जीत लगती हो, और अगर मैं हूं गीत तो तुम संगीत लगती हो, और मुझे राम रहीम कहती हो शर्म नहीं आती, मुझको भी तो तुम हनी प्रीत लगती हो। एक बार तालियों का महोत्सव यहाँ से वहाँ तक कर दीजिए अगर जवाब देना है तो, नहीं तो मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती। देखिए बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर कर रहे हैं। इन्होंने मुझे कहा हनी और प्रीत। मैं एक बार आपको बताना चाहती हूँ मैं कैसी हनी प्रीत हूँ। अगर पंक्तियाँ आपके दिलों तक पहुँच जाए तो मुझे आदेशित कर दीजिएगा कि हाँ मैं हनी और प्रीत हूँ। अब मैं कैसी हनी और प्रीत हूँ आपको बता देती हूँ कि हनी का मतलब होता है शहद और प्रेम का मतलब होता है प्यार। कि गजल में हो हनी सी मिठास जानती हूँ मैं, कि गजल में हो हनी सी मिठास जानती हूँ मैं, गीत में प्रीत का एहसास जानती हूँ मैं, और रात में जो घात लगाए उल्लू बैठे हैं ऐसे मनचलों का इलाज जानती हूँ। क्या बात है भाई, मनचलों का इलाज जानती हो तो फिर हमारा भी सुन लो जवाब। लो जी आ गया इनाम। पहली बार मातृ शक्ति का आया तो स्वीकार कर लो। आशीर्वाद दे रही है माता जी, ले लो स्वीकार कर लो। और कोई ना लाए। अब बस ये मैं पहले भी समझाया था, ये मंचों की परंपरा नहीं है। बस आप लोग अपना प्यार से आशीर्वाद देते रहिए। और मैं तो सिर्फ यही कहना चाह रहा था, मुझे ये मंचली लग रही है, ये मैं इनको मनचला लग रहा, तो सिर्फ यही कहता हूं कि तेरे दिल के इनबॉक्स में लेटर किया जो सेंड है, कि तेरे दिल के इनबॉक्स में लेटर किया जो सेंड है, तुझे छोड़कर और सभी को कर दिया मैंने अनफ्रेंड है, और मुझे मनचला कहने वाली सुन ले मीनू तू भी तो, अगर मैं भी सेकंड हैंड हूं तो तू भी सेकंड हैंड है।